कि राधा चली बरसाने श्याम से सकीले पे रोए राधा। जिस समय भगवान कन्हैया राधा को छोड़ने के बाद चले हैं, बोलिए नारायण भगवान की लला। हाँ, सोची अति अगर थोड़ो सो दान मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया रहे, और ज्यादा नहीं चाहिए। एक लड़की है, शादी करना है, मजूरी कहूँ करते हैं तो हाथ पाए कमरा दे तो बड़ी भाव ही है। कोई बात नहीं है स्वामी जी, जितना दान चाहिए और हम दान करते हैं आप जैसे। और हमारे बबलू डीलर साहब, बबलू डीलर साहब की भी फरमाइश है, हाँ भैया जो करने लायक है वो तो करके जाएंगे, जो नहीं जानते हैं तो मजबूरी है। ना मिले पति मन के, जो मजिया की गलती होती, अब ना मिले तो हम क्या करें। अरे मन के तो बेकार है, पीवे की आदत है। 4 बजे से बिस्तर पकड़े सुअरा सो बोरावे, और नाई जगे जगाने से मैं कोई जगावे, सोए जाए पाए पसार हुआ, और सही साँझ के कापे जावे पीरो पे ना पौआ, सोए जाए पाए पसार मिले अपन के भरता मिले तो छोटो है। हमसे दूनी उमरिए बाकी लगे कना से मेरे, और कैसे जीवन कटे हमारो से रही तो मेरे जीवन है बेकार मिले लला। हमारी एक आदत है, हमें दान देने से पहले और कलश वाली कन्या अगर यहाँ हो तो इधर आ जाएं, अगर नहीं है घर पे तो आ जाएं, अगर हमारी आवाज सुनाई दे रही हो आ जाओ बेटा, तो आ जाएं। आपका वजीफा पास हो गया है, कलश वाली बहनें आ जाए, हमारी घर पे हो तो आ जाए, यहाँ है तो कोई बात नहीं है, इस साइड आ जाए।
जो राम शरण भैया दान करेंगे कन्याओं को तो आ जाएं। माला कितनी है? माला कितनी? माला है? माला नहीं है, माला ले गए भैया। ठीक है, ना मैं सब बेच ले लेगा रे मनीष भैया। कुछ नहीं, किसी की फरमाइश नहीं करेंगे, कथा सुनाने आए। पैसा जो चढ़ाना है वो गद्दी पर चढ़ाएं। 100 रुपया बाबी यादव, ये अहमदाबाद से हैं ठेकेदार साहब। ये बोबी यादव की तरफ से 100 रुपया ब्यास गद्दी पर आ रहे हैं। कामना करते हैं ठेकेदार साहब ने सम्मान दिया है चौथे दिन की कथा में। एक वृक्ष की 2 डाली बबली के मुखारबिंद से। भैया भागवत कहने आए, भागवत कहेंगे, फरमाइश किसी की नहीं करेंगे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, इधर माताओं बहने भाइयों, जब स्वामी जी ने ये कहा है कि हमें कुछ दान दे दो, तो हरिचंद बोले हैं, स्वामी जी मेरे पास यहाँ कुछ है नहीं, हम क्या दान कर दें? लला, हाँ, आदमी बात वालो तो बाकी बात में बतागत होते है कि बाकी संग हमेशा खजानो रात सिर्फ बात वालो और तू बात वाला है। मैंने सुना है कि तू बड़ा दानी है, जो आता है वो विमुख नहीं जाता है। लेकिन हमारा एक नियम है, हमारा नियम ये है कि हम दान लेने से पहले संकल्प कराते हैं। अब संकल्प के लिए स्वामी जी मेरे पास अभी कुछ है नहीं। अरे अभ्याल, हमने कहा कही थी आदमी बात वालो, तुम मेरी बात सुनो, तुम्हारे हाथ में जो घोड़ा की लगाम है, हाँ, और महल की चाबी, इसका संकल्प कर दो बस। 60 बार सोने की बात है, वो घर दे देना, हमारा काम हो जाएगा। बुढ़ापे में काम फिर फिरे नौकरी करते रहेंगे। कोई बात नहीं है स्वामी जी, अगर आप कह रहे हो तुम पीछे खैर नहीं हटते कभी। हम महल की चाबी और घोड़े की लगाम दे रहे हैं संकल्प के रूप में। इधर श्री राम शरण भैया जी, श्री राम शरण भैया जी भगवान के दरबार में आए हैं। बड़े भ्राता जी ने हमारे स्टाफ को 20-20 रुपया एक पुष्पों का हार, परीक्षित जी को, यज्ञपति जी को, कलश वाली बहनों को सम्मानित किया। एक बबली के लिए नोटों का हार, एक हमारे लिए नोटों का हार लाए हैं। बड़े भाई से आशीर्वाद चाहेंगे जिन्होंने अमूल्य समय निकाला, हम लोगों को सम्मानित किया। कामना करते हैं भगवान से, हे माता रानी भैया के घर में सुख शांति बनी रहे, जो अमूल्य समय निकाल के आए। 50 रुपया अमन यादव, इसी गांव नावर के बसने वाले हैं, जो व्यास गद्दी पर सम्मान दे रहे हैं। भगवान सुख शांति दे। बिछुअन पे रूठी नार, बड़ी वाह, ये जगहों में सब बीमारी है। कोई बिछुअन पे रूठ तो है, कोई कछू, कोई कछू, कोई बात नहीं, बच्चे हैं। बालक बंदर एक स्वभाव, इन्हें न संत विदु सैकाऊ। बच्चों की इच्छा है, जो चीज हम सुनाने लायक है वो तो सुनाते जाएंगे, जो नहीं सुना पाते हैं तो खरी कहते हैं, नहीं सुना पाएंगे। सही बात है भैया। बिल्कुल, तो भगवान का नाम किया, कैसे उनको ज्यादा भगवान का नाम ले रहे हैं।
भाई तो देखो, तो हमारा अनुरोध है जो भी दान दक्षिणा करनी है किसी को तो प्यास गद्दी पे चढ़ावा करें। खुले दरबार हैं, नवदुर्गा चल रहे हैं और ये ऐसी फरमाइशें न करें, इससे हमारी भागवत का अपमान होता है। भागवत जी का सम्मान नहीं होता है, भागवत का अपमान होता है। हमारे स्वामी जी भी मना कर रहे हैं। भाई हम यहाँ कथा कहने आए हैं, आपको शिक्षा देने आए हैं, तो फरमाइशें न करवाएं। जो भी चढ़ाना है वो गद्दी पे चढ़ाओ। इधर माताओं बहने भाइयों, तो महाराज हरिचंद ने कह दिया है कि चलो आप हम 60 बार सोना दे देंगे और संकल्प के रूप में, थोड़ी देर कथा पर ध्यान दें, संकल्प के रूप में महल की चाबी और घोड़े की लगाम दे दी। जब घोड़े की लगाम और महल की चाबी दे दी है तो स्वामी जी को साथ में ले लिया और महलों में आ गए। महलों में आए हैं तो हरिचंद आकर के अपने नौकरों को आवाज लगाने लगे हैं, कहने लगे हैं जैसे ही ऑर्डर दिया है तो विश्वामित्र ने आवाज लगाई, ललाई ये कौन है, किन्हें आवाज दे रहे? बोले हर के नौकर है। नौकर है? बोले हाँ। लला अभी तक तुमने ये दिमाग नहीं लगा पाया ये नौकर तुम्हारे हैं? बोले स्वामी जी ये मेरे ही है यज्ञपति महाराज, कहाँ है ये नौकर मेरे ही हैं। तो विश्वामित्र ने कहा है लला महल की चाबी किसके हाथ में है? बोले स्वामी जी आपके हाथ में है। तो महल किसका हुआ है? बोले आपका, जिसके महल की चाबी है उसी का महल है। और घोड़े की लगाम? बोले आपके। तो ये घोड़े हाथी नौकर किसके हुए हैं? बोले आपके ही हुए हैं। कहाँ है? 60 बार सोना और दो मुझे। कहाँ से दोगे वो हम नहीं जानते हैं। बोले 60 बार सोना हम आपको देंगे लेकिन अपनी पत्नी को पूछ लें, अपनी पत्नी को पूछ लें। तो विश्वामित्र ने कहा है तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है, वो अभी भी विश्वास है तुम्हें और तुम्हारी रानी ने मना कर दिया तो शायद तुम एक बात नहीं जानते हो बेटा हरिचंद। और क्या कहा है ध्यान देना। बोले हैं विश्वामित्र विश्वास मत करना लेकिन फिर भी ध्यान रखो कोई किसी का नहीं होता है। काऊ दिन पाले सुआई ओढ़ी जाएंगे, काऊ दिन पाले सुआई ओढ़े जाएंगे। काऊ दिन पाले सुआई ओढ़े जाएंगे, काऊ दिन पाले सुआई ओढ़े जाएंगे। भैया देख कर बना करियो, भैया देख गर्व ना करियो। काऊ दिन भैया पड़ोसी हो जाएंगे, काऊ दिन भैया पड़ोसी हो जाएंगे। काऊ दिन पाले सुआई ओढ़े जाएंगे, काऊ दिन पाले सुआई ओढ़े जाएंगे। और
किसी पे बेटा गर्व नहीं करना चाहिए। ये जानो कि बेटी अपनी होती है तो बेटी भी पराई होने के बाद तुम्हारा हक नहीं चलता है कि हम इतने दिन रख सके। नहीं, लड़का है, बेटा कभी ये नहीं चाहता है कि हम अपने माँ बाप से अलग हो जाएं, चाहता है कभी नहीं। लेकिन हमारी जो बहनें आती हैं वो अलग करवा देती हैं। ऐसे नहीं, इतना अलग करवा देती हैं कि कितने भी दुखी हो जाए माँ बाप तो बेटा देखेगा भी नहीं। भाई भाई को कितना भी करे, कितना भी करे, और जब शादी हो जाती है तो वे आएगी जिज्जी कान लगाती, अगर हमारे भैया के संग देख लो तो समझ लियो भाई कभी ये नहीं चाहता कि भाई भाई अलग हो जाए, लेकिन मजबूरियां हो जाती हैं। मजबूरियां हो जाती हैं तब अलग होना पड़ता है, नहीं तो वे फांसी पे लटक जाए। हाँ, मायके चली जाइए, फिर तुम्हें डर जाको लगे कि जे मायके चली गई और ससुराल वालन को ऋण दिलाओ तो बेइज्जती है। तो कभी किसी पे गर्व नहीं करना चाहिए। आ जाओ भैया, पेप्सी पी लो, नहीं जकाइयो। दो जने पेप्सी पी ले तो हमें पूछता ही ना है। हर एक काम करो, मैं समझ की बात ये गद्दी पे बैठे झूठी ना बोले, माताएं बहने गत्ते आओ करो, 10-10 रुपया ज्यादा हमें दे दो करो, तो मंगा लो करें ठंडा, और भैया ने को बहनों को सब पिवाओ करें। कहा है दान कर ले तो बढ़िया ही है। 10 रुपया हम दे दो, 10-10 की कल उंदरी बोतलें आ जाए, खूब समझ ने पियो कई परिचय। हाँ भाई मन चल तो ये तुम लोगों ने कहा, हमें बड़ा बुरा लगता है। बटवाए दो ना, अरे चंदा कर लो, चंदा करके भागवत हो जाती भैया, बताओ भागवत चंदा करके हो जाती समझ ने 10-10 रुपया हमें दो, और अरे गाड़ी ठाड़ी ले जाओ, ले आओ बोतलें, बटवाए तो कचना हो तो नौदरा का चलना है, पुण्य हो ये। इधर श्री सुखदेव जी बोले ये हे राजन परीक्षित, तो हरिचंद जो हैं विश्वामित्र ने समझाया बेटा अभी भी विश्वास है। बोले विश्वास पत्नी पे बहुत है। रानी के पास में पहुंचे हैं तो मैया तारा ने देखा चेहरा की रोहनी कि चेहरा उतरा हुआ है, तो जाकर के जैसे ही रानी ने देखा, कहा है क्या बात है स्वामी जी, हमें ऐसा लग रहा है कि संत भूखा चला गया कोई। महाराज हरिचंद्र ने कहा है रानी बात तो यही है कि संत आए थे, लेकिन मेरी बुद्धि पता नहीं कैसी हो गई, एक संत ने आकर के मेरा पूरा राज ले लिया, पूरा राज ले लिया है। क्या करें, अब मुसीबत है। रानी ने कहा है राज्य ले लिया। बोले हाँ राज्य भी लिया है, और ये भी कह दिया है कि हमें 60 बार सोना और दे दो। कहाँ से देंगे? और भगवान के दरबार में व्यास गद्दी पर श्रीमती लक्ष्मी देवी ये माताजी हैं, पुत्री रोशनी, पुत्र अतुल, बिजनेश, विश्वनाथ, रोहित, ये नावर्स, ये लक्ष्मी माताजी के पुत्र हैं, जो 251 रुपया बबली बबला को भेंट कर रहे हैं, ताली बजा। और एक चीज और कह रहे हैं भैया, नया समाज है, बच्चे बेचारे क्या जाने, हमारी बात बुरी लगे तो कोई बात नहीं, अच्छी हो तो ठीक, गद्दी पे फरमाइशें ठीक नहीं रहती हैं, इससे ठाकुर जी का भागवत का अपमान होता है और भागवत का कोई महत्व नहीं रहता। आप बढ़िया सी सब्जी बनाना, उसमें नमक मिर्च डाल देना, कोई खाएगा? बताओ, कोई खाने के लिए तैयार हो? कोई नहीं खाएगा। तो इसलिए इससे हमारी भागवत का अपमान होता है, और हम यही चाहेंगे जो नई जनरेशन है, नया समाज है, कल
कलयुगी पुत्र न बने, सतयुगी द्वापरी बने, भागवत को प्रेम से सुने। ये भक्ति की चर्चा है, भक्ति का ज्ञान है, ज्ञान वैराग्य की बातें हो रही हैं, यहाँ भक्त भगवान की चर्चा हो रही है। ध्यान से सुने, ये महाराज हरिश्चंद्र की कथा है, बड़ी पवित्र कथा है। जो लोग इस कथा को सुनते हैं उनके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती। जो भी दान देना है ऐसे ही बुलवाएं और गद्दी पे चढ़ाएं। परीक्षित जी को पता लग जाएगा हमारा इतना व्यवहार आया, इतने हमारे दर्शक आए। कहीं न कहीं ये चीजें शोभा नहीं देती हैं। इधर और व्यवस्थापक हमारे व्यवस्था श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, इधर जब रानी से ये कहा है तो रानी ने जवाब दिया है, महाराज हमें बेच दो, मेरे पुत्र को बेच दो, खुद बेच जाना, लेकिन संत का कर्जा जो है वो अदा कर दो। पुत्र आ गया है रोहित। महाराज हरिचंद की रानी तारा ने जवाब दिया, स्वामी जी तीनों प्राणी बिक जाएंगे, कर्जा अदा करेंगे, तब तक पुत्र आ गया रोहित। तो रोहित ने भी ये बात सुनी तो कहा है, पिताजी तीनों प्राणी बिक जाएंगे। जब तीनों प्राणी चले हैं स्वामी जी के पास में, तो अयोध्या नगरी उनकी अवध नगरी जो है सब उदास हो गए कि ये क्या होने जा रहा है। तो ध्यान देंगे, अरे कई अवध उदासी छाई और बिकी वे जाए रहे तीना प्राणी। जाए रहे तीनों प्राणी, बिकी वे जाए रहे तीनों प्राणी। अरे कई अवध उदासी छाई, बिकी वे जाए रहे तीनों प्राणी। नाई राजा यज सब जानो, राज्य सभी करो दिवानो। बेटा संग में रहो है जाई, बिकी वे जाए रे तीनों प्राणी। तारा रानी सब में जाए, नाई दिल में वो घबरावे, प्रभु की गति है अपरंपार, बिकी वे जाए रे तीनों प्राणी। और भगवान के दरबार में 100 रुपया से सम्मानित कर रहे हम दोनों लोगों को। विनोद कुमार ये बस ड्राइवर हैं,
तो हमारे बस ड्राइवर साहब विनोद कुमार जी, पत्नी पूनम यादव ग्राम नावर से, और इनके पुत्र हैं आर्यन यादव और अक्षय यादव। ऐसे परिवार के लिए जोरदार ताली बजाएं जो व्यास गद्दी पर हम दोनों लोगों को सम्मान दे रहे हैं 100 रुपया। इनके बच्चे अमर हो जाएं, परिवार में सुख शांति रहे। बोलिए नारायण भगवान की जयकारे की आवाज खूब बनाए आए कल्ले भाई बात ही ना। बोलिए परीक्षित महाराज की बात ही ना। बोलिए उमापति महादेव की। इधर माताओं बहने भाइयों, अपनी राजधानी छोड़कर के प्रणाम करते हुए तीनों प्राणी चले हैं। प्रजा के लोग रोने चिल्लाने चीखने लगे, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो हमें छोड़ करके। और सभी लोगों का सम्मान हो रहा है 501 रुपया सर्वेश यादव, ये बंगस नगर के बसने वाले हैं। 200 रुपया मिट्ठू लाल मास्टर साहब, ये भी बंगस नगर से आए हैं। 100 रुपया राम निवास, ये भी बंगस नगर के बसने वाले हैं जो सम्मान दे रहे हैं। बबली ने माला डाले रहो करो गड्ढा खा, आज माला कम पड़ रही है परिचय जी। सही में हमाओ घाटो है जा तो वे सिलेंडर कैसे भरे है, ज्यादा ना तो भरे है ना, महंगाई और हो गई है। सही में शिवजा ने माला डाल और रुपया दे हमारा सिलेंडर। अब ना मिर्च को पैकेट ना रहो, बिना मिर्च की सब्जी खाई गया है। सही में हम पेट की तुम तो कह देता है और किन तक कोई है हमारा तुम्हारे अलावा। तो ये सभी का सम्मान किया है 501 रुपया सर्वेश यादव जी, 200 रुपया मिट्ठू लाल मास्टर साहब, 100 रुपया राम निवास, ये बंगस नगर के बसने वाले हैं। कामना करते भगवान सुख शांति दे। हाँ ये माला शैलेंद्र यादव जी और सुमित यादव जी, ये हमारे पूरे स्टाफ का सम्मान कर रहे हैं माला डाल के। एक माला हमारे सौरभ के लिए, एक अंकित के लिए, एक हमारे कैमरामैन के लिए, एक अनिल आचार्य जी के लिए, एक बबली के लिए, एक बबला के लिए। ताली बजा दें। और परिचय जी, यज्ञपति जी, चारों लोगों का सम्मान कर रहे हैं। कामना करते हैं भगवान सुख शांति दे, माया से भंडार भरे रहे जिन्होंने हम लोगों का सम्मान किया। कलश वाली बहनें इधर खड़ी हो जाएं बेटा, तुम्हारा भी सम्मान होगा। कलश वाली बेटियां सब खड़ी हो जाएं और कलश वाली बहनों को 20-20 रुपया देकर के सम्मान देंगे। इधर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, माताओं बहने भाइयों, प्रजा के लोग रोते चिल्लाते चीखते रह गए। महाराज हरिश्चंद्र पर जो राजा के वस्त्र से वो उतार के रख दिए, रानी तारा पर एक धोती है, बेटा पर एक लंगोटी है। बारे विधना बाहरे प्रभु की लीला कभी किसी ने समझ नहीं पाई। इधर माताओं बहने भाइयों, सभी का स्वागत है। भगवान की कथा चल रही है। तीनों प्राणी काशी नगरी के लिए चल दिए हैं। 2 रातें तीसरा दिन हो गया है भाइयों। चलते चलते बेटा रोहित के पैरों में छाले पड़ गए। बेटा रोहित कहने लगा, मैया कितनी दूर है काशी नगरी, चला नहीं जा रहा है। जो बेटा कभी दासियों के गोदी से नहीं उतरता था, रानी तारा कभी महलों से नीचे नहीं उतरती थी, आज तीनों प्राणी पैदल पैदल जा रहे हैं। बेटा रोहित
आंखें बंद करके गिर पड़ा जमीन पर। मैया तारा ने गोदी में उठाया, कहा है बेटा? हरिचंद को आवाज लगाई, ये क्या हुआ है? मेरे पुत्र को पानी पिला दो। हरिचंद बोले हैं, देखो तारा, मैं पानी नहीं पिलाऊंगा। तब तक विश्वामित्र आ गए कमंडल लेकर के और कहा है, लो पानी पिला दो। परीक्षित महाराज, माला में मत भूलो, कथा सुनो दोनों लोग। ना सुनात, हम कतई ना सुनात फरमाइश ना, हमारे डगा में कोई फरमाइश ना आई है। और हमारे परीक्षित जी का कहना है कोई भी फरमाइश नहीं करेंगे। जिस किसी को भी दक्षिणा देनी है नाम बुलवाएं और गद्दी पे पैसा चढ़ाएं। मेरे परीक्षित जी इस बात पर उदास हो रहे हैं और हम एक कथावाचक हैं, कथा कहने आए हैं। कोई भी फरमाइश नहीं होगी, भजन कीर्तन सिर्फ होंगे। एक बार ताली बजा दें। तुम्हारे कहवे पे आए हैं, जो तुम कहोगे वो होगा। देखो परीक्षित जी ने कथा सुनी थी। परीक्षित जी अपने कल्याण के लिए गए थे गंगा के किनारे। परीक्षित एक राजा थे, ध्यान रखना, कोई छोटे मोटे राजा नहीं थे, अपने भले के लिए गए थे। तो कथा परीक्षित और सुखदेव संवाद चल रहा है यहाँ। भजन कीर्तन होंगे। आज के बाद गद्दी पे किसी की फरमाइश नहीं होगी, कोई भी आ जाए। कोई गलत बात तो नहीं मैंने कही? बोल शंकर भगवान की। इधर माताओं बहने भाइयों, जब काशी नगरी के किनारे आ जाते हैं, रास्ते में जब बच्चा के लिए पानी का मना कर दिया था तो हरिचंद ने जवाब ये दिया था कि जब तक मेरा राज रहेगा तब तक हम मुड़ के भी नहीं देखेंगे। पानी तो बहुत दूर रहा है, पानी को देखेंगे भी नहीं। तो विश्वामित्र ने कुछ नहीं कहा। तब तक काशी नगरी के किनारे आ गए और जब काशी नगरी के किनारे आ गए हैं तो इधर मैया तारा जो है मोल हो रहा है। जब मोल हो रहा है तो मैया तारा को याद आ गई है अपनी राजधानी की और फूट फूट करके रोने लगी है। माताओं बहनें कैसे रो रही है, हे प्रभु। छूटी गई अवध नगरिया, बिकी वे कुआई गए काशी धाम।
माताओं बहने भाइयों, मैया तारा रो रही है। तब तक हुआ ऐसा, विश्वामित्र ने आवाज लगा दी है, काशी के लोगों, अगर किसी को खरीदना है तो बताओ, मेरे पास 3 प्राणी बिच रहे हैं। तब तक बेस्या आ गई, वो कहने लगी है, स्वामी जी इस स्त्री की क्या कीमत है? तो स्वामी जी ने जवाब दिया है, 20 बार सोना, तीनों को ले जाओ तो 60 बार। बेस्या बोली है, स्वामी जी हम एक बेस्या परिवार से हैं, हमें इस औरत की जरूरत है। औरत की जरूरत है? बोले हाँ। अरे हमें ये कोई मतलब नहीं है कि बेस्या परिवार से किससे हो ले जाओ। जब ये बात कही है तो बेस्या वहां से चली 20 बार सोना लेने के लिए। स्वामी जी को वहीं रोक के चली गई कि मैं अभी आ रही हूं। अब ध्यान देंगे, बेस्या 20 बार सोना लेकर के आई थी, सोना लेकर के आई थी, लेकिन रास्तों में उसे भीलों ने लूट लिया था। लेकिन भील मेरे प्रभु बन करके गए थे। ध्यान देंगे, क्या भील जानते थे ये सोना लेकर के जा रही है? नहीं जानते थे। मेरे प्रभु पहुंचे कि इसका धर्म चला जाएगा। कलश वाली कन्याएं खड़ी हो जाएं, आ जाएं जरा। बेटियां ठाड़ी हो जाओ, तुम्हारी कुल फायदा हो। परीक्षक जी को फायदा होते है, यज्ञपति जी को फायदा होते है, संग में हमारी जुगाड़ बन जाते हैं। कह परीक्षक जी, संगम भोले बाबा हमारी सुन ले तो मैया रानी। तो मोनिका यादव पत्नी सोनू यादव ये कठिंगरा से आई हैं, माल्या से सम्मान करेंगी और एक टिपन कलश वाली कन्याओं के लिए और 50-50 रुपया देकर जोरदार ताली बजा दें। एक जिज्जी टिपन हमें दे दियो, टिपन नहीं के लेन चले जाओ, करे भूख लगे जाओ करे। तब भगवान खूब सुखी रखा है, जोड़ी अमर हुए। जो कठिंगरा से आकर के ये बहन जी जो है मोनिका यादव पत्नी सोनू यादव, जो माल्या से एक टिपन और 50-50 रुपया सभी को देकर सम्मानित कर रही हैं। इधर हमारे प्रभु पहुंचे हैं भील बन करके कि रानी तारा का धर्म चला जाएगा। बेस्या को लूट लिया, बेस्या नहीं आ पाई, रानी को नहीं खरीद पाया। तब तक कालू मेहतर आ गया। ध्यान देंगे, कालू मेहतर आ गया। महाराज हरिश्चंद्र को जैसे ही खरीदा है, कहा है क्या कीमत है इस पुरुष की? विश्वामित्र बोले हैं 20 बार सोना। तो हरिश्चंद्र को कालू मेहतर ने खरीद लिया। तो रानी तारा रो करके बोली है और कहने लगी, ये तुमने क्या किया है? जो पहले आप जा रही हो, मुझे नहीं बेचा, हक मैं